हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी आज ठीक हूँ। कल तो मैं नहीं ठीक थी, पर आज मैं ठीक हूँ थोड़ी थोड़ी। चलिए मैं आज दिखाती हूँ मैं आप क्या क्या बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पूड़ी बना रही हूँ, और ये ना मैंने मेथी की पूड़ियाँ बनाई हैं, जैसे वो कचौड़ी में डालने वाली मेथी आती है, तो मैंने ये पूड़ियाँ बनाई हैं। और मैंने इतनी सारी इसलिए बेल के रखी हुई हैं क्योंकि मुझे अकेले बनाना पड़ता है, तो मैं पहले थोड़ी बेल लेती हूँ, फिर बना लेती हूँ, फिर थोड़ी बेल लेती हूँ, फिर थोड़ी बना लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही करके पूड़ी बनाती हूँ। पूड़ी वूड़ी बेलने का मज़ा ना सिर्फ 2 ही लोगों में आता है, जैसे एक बनाता जाए और एक निकालता जाए, जो फटाफट से बन जाती है। और देखिए गाइस, मैंने इतनी सारी पूड़ियाँ बना के रख ली हैं और इतनी सारी मैंने बेल के रख ली हैं। अब मैं ये बनाऊँगी, और मैंने ये आलू उबाल के रख लिए हैं, मैश करके रख लिए हैं, और मैं इनको अभी बनाऊंगी। मैं फिर आपको दिखाऊंगी, और काम करते करते तब तक मैं आपसे करूंगी बातें, ठीक है? चलिए। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि ब्लॉग बना लूँ। फिर मैं सोचती हूँ किस टॉपिक में ब्लॉग बनाऊँ। मैंने कहा चलो, कल भी मैंने कढ़ी बनाते बनाते ब्लॉग बना दिया तभी मेरी कढ़ी नहीं बन पाई थी, तो मैंने सोचा आज चलो पूड़ियाँ बनाते बनाते बना लेंगे। पर आज ऐसा कुछ नहीं, आज पूड़ियाँ मेरी बन जाएंगी, और मैं आप सबको भी खिलाऊंगी, ठीक है? कमेंट करके बताइए किस किस को मेथी की पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मेथी की पूड़ी और चाय मेरी फेवरेट है। मतलब मुझे सब्जी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पूड़ी ही चाहिए और चाय चाहिए। और आप ऐसा मत सोचिएगा मैंने पूड़ी मतलब मैं कहीं जा रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। और ना मेरे देवर जा रहे हैं पेपर देने के लिए, काफ़ी दूर जा रहे हैं वो, तो मैं उनके लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ, आलू बना रही हूँ, ताकि वो रास्ते में मतलब खा लें, इसलिए मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। और आपसे बात करते करते मैं सारा काम फिनिश कर लूँगी। इतना अकेले काम करते करते फिर मैं बोर हो जाती हूँ ना, इसलिए सोचती हूँ चलो बात करते करते मतलब खाना बनाते बनाते मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। एक तरफ मेरी पूड़ियाँ बन रही हैं और एक तरफ ना मैंने मशीन लगा रखी है, तो मेरे कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि मैं ना रात को ही मशीन लगाती हूँ, मतलब शाम को ही मशीन लगाती हूँ। जो सुबह में जो मतलब नीचे मेरे मकान मालिक हैं वो मतलब मशीन लगाते हैं, तो मैं रात को ही मशीन लगाती हूँ, ताकि मतलब ये होता है ना कि हाँ चलो पानी ना ख़त्म हो जाए, किसी को दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं रात को ही मशीन मतलब शाम को ही मशीन लगाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ चलो आपसे काम करते करते, क्योंकि उसी टाइम मुझे टाइम मिलता है, तो मैं सोचती हूँ चलो मैं खाना बनाते समय या ऐसे काम करते करते ही मैं आप सबसे बातें करूँ। देखिए मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, और बताइएगा किस किस को पूड़ी पसंद है। आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर किस किस को ऐसी पूड़ियाँ पसंद हैं, कैसी वाली, चाय के साथ वाली, ठीक है? और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कॉलेज जाऊंगी तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं कॉलेज का ब्लॉग बनाऊँ, आपको हल्द्वानी दिखाऊँ। हल्द्वानी ना इतना सुंदर है, मतलब यहाँ से निकलते हैं तो हल्द्वानी के जंगल कम से कम 25 किलोमीटर है। हल्द्वानी के जंगल इतना बड़ा है, पूरा जंगल ना, वहाँ पे एक भी दुकान नहीं मिलती है रास्ते में, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना जंगली जानवर निकल के बाहर आ जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं मिलता। जो मतलब रास्ते में जब हम कॉलेज जाते हैं तो एक दो ठेले लगाते हैं कुछ लोग, मतलब 2 ठेले लगते हैं बस, और जो फल लगाते हैं तो सिर्फ 2 ही दुकानें लगती हैं वहाँ पर, और वो भी ना टाइम से पहले ही चले जाते हैं। तो वहाँ पे ना इतना मतलब सन्नाटा सा रहता है, और इतना ठंडा रहता है, मतलब चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है वहाँ पर। और मैं आपसे बातें करते करते पूड़ियाँ बनाए, तो एक आध पूड़ी तो मेरी जली जाएगी। क्या हो जाएगी? जल जाएगी मैं बार बार उधर भी देख रही हूँ ना। मैंने कल बताया था ना मुझे अभी ज़्यादा ब्लॉग बनाना नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मतलब आप लोगों को कैसा लगता है कि मैं ब्लॉग बनाया करूँ या नहीं बनाया करूँ। पता चले मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आपको अच्छा भी ना लगे, वो लोग कैसे ब्लॉग बनाती हैं, तो मुझे थोड़ा नहीं आता है अभी। और जिस चीज़ को आता हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसे ब्लॉग बनता है, कैसे क्या होता है। कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, सबके अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं।
काम करते आपसे बातें करती हूँ। और मैं कल की तरह नहीं करूँगी कि मैं कढ़ी बना रही थी, मैं कढ़ी बनाते बनाते मैंने बातें भी कर ली और मेरी कढ़ी भी नहीं बनी, मैंने फिर आपको बाय भी कर दी। आज मैंने सोचा कि मैं चलो शुरू से ही ब्लॉग बनाऊँगी, जब मैं खाना बनाना शुरू करूँगी मैं तब से ही आपको दिखाऊँगी मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले खाना वाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि मेरी मम्मी ने ना मुझे कभी मतलब खाना बनाना ना कभी खाना बनवाया मुझसे, ना कभी मुझसे कपड़े धुलवाए, कोई भी मेरी मम्मा ने मुझसे कोई भी काम नहीं करवाया। तो इसीलिए मुझे ना कुछ काम नहीं आता था। पर मेरे यहाँ मतलब मेरी चाची जो थी वो थोड़ा बीमार रहती हैं, तो हम लोग वहीं पर जाते थे उनके वहाँ और वहीं खाना वाना बनाते थे, तो वहीं से मैंने सीख लिया। और फिर शादी के बाद तो करना ही पड़ता है, चाहे आपको आए या ना आए, आपको सब करना पड़ता है। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, तो इसलिए सब करना पड़ता है। और मेरी शादी तो फिर गांव में हुई है, तो इसलिए वहाँ पे तो गोबर से लीपना भी होता है, और मतलब बहुत सारे काम होते हैं। गाय भैंस तो नहीं है, मतलब वो सब नहीं करना पड़ता है, पर बहुत बड़ा घर है वहाँ पर। अभी मैं गांव जाऊँगी तब आपको वहाँ का ब्लॉग दिखाऊँगी। तो वहाँ पर ना मतलब लिपाई वगैरह भी करनी पड़ती है, और हमारे यहाँ तो कभी लिपाई हमने की नहीं, तो मैंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी चीज़ के लिए मना करना कि हाँ चलो मैं मना कर दूँ कि हाँ मुझे ऐसा काम नहीं आता है। जैसे कि लोग नखरे दिखा देते हैं कि हाँ चलो मुझे ये नहीं आता तो मैं ये नहीं करूँगी, या मुझे इस चीज़ से मतलब ऐसा है वैसा है, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा नहीं है मेरे अंदर मतलब कुछ भी कि हाँ चलो। तो जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं तो भी मैं तो देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो अच्छा लगता है। मैं सभी के कमेंट देखती हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं मैं सबके ही कमेंट देखती हूँ। और मेरी वो खुलने वाली है पूड़ियाँ बन जाएंगी मेरी, तो फिर मैं कपड़े निकालूँगी, कपड़े निकाल के फिर मैं रसोई में आऊँगी, फिर मैं आलू बनाऊँगी, फिर मैं देवर जी की पैकिंग करूँगी। पैकिंग करने के बाद वो तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो बस बोल देते, वो तो भूल जाते हैं बहुत जल्दी सब कुछ, कह भी देंगे और फिर भूल भी जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे जो देवर जी हैं ना बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा। ये फ़ोन पे बस बिजी रहते। इनका फ़ोन ना हर समय बस क्या हेलो मोटो बस यही बोलता रहता है। ये थोड़ी देर में बोलेंगे कुछ और बस भूल जाएंगे फिर कि हाँ मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं था। और कुछ भी कह दो, अरे बस मेरी ही तो गलती है, बस मेरी ही तो गलती है कि हम ही भूल जाते हैं। और अब ये बिल्कुल तैयार थे, आए थे ये पेपर देकर हल्द्वानी से, फिर ये जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे मतलब इनका दूर कॉलेज है, इनका पेपर था, तो ये वहाँ जाने वाले हैं 10 दिनों के लिए। बहुत ज़्यादा तैयार थे, पर आते आते इनकी ट्रेन छूट गई है, तो अभी ये रात को जाएंगे। फिर तैयार थे, मैं तब से कह रही हूँ कि जूते निकाल दो, फिर नहीं अभी जा रहे हैं, अब ये जाएंगे थोड़ी देर में, इसलिए अब इनकी हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कुछ हेल्प तो मेरी कराएंगे नहीं है। हमने इनके कपड़े प्रेस कर दिए, सब कुछ कर दिया, हम कह रहे हैं पैकिंग कर लो। अरे अभी क्यों पैकिंग करेंगे, अभी जाएंगे ना, अभी थोड़ी देर में जाएंगे तब करेंगे। देखिए मैं कितना काम कर रही हूँ। अब एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़े हुए और एक हाथ से कपड़े नहीं निकल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। इतना सारा, इतने मैंने कपड़े वॉश कर लिए, इतने ये ड्राई कर लिए, इतने वॉश कर लिए। चलिए मैंने कपड़े, सूखे कपड़े निकाल लिए और बाकी कपड़े मैंने ड्राई करने के लिए छोड़ दिए। अब मैं निकालती हूँ और उनके कपड़े निकालती हूँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल हेल्प करेंगे नहीं, वो तो अभी सिर्फ फ़ोन में ही बिजी हैं। भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो, बस जो करेंगी वो भाभी ही करेंगी। चलिए मैं अभी उनके कपड़े निकाल के रख देती हूँ, फिर वो बैग में खुद से रखेंगे। आज मैंने इतने सारे कपड़े प्रेस किए, इतना काम हो जाता है। देखिए कितना सारा काम हो जाता है, इतने सारे ये कपड़े प्रेस किए, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो हम ना यहाँ रहते हैं जैसे बाहर, तो मेरे देवर जी भी मेरे साथ में ही रहते हैं, तो
वो भी पढ़ाई करते हैं, तो उनके बीएड के पेपर हैं, इसलिए वो जा रहे हैं बाहर पेपर देने। उनका सेंटर काफ़ी दूर पड़ा हुआ है, तो 5 पेपर हैं, तो बीच में 1-1 छुट्टियां हैं, तो 10 दिनों तक वो वहीं रहेंगे। चलिए अब उनकी हम करते हैं तैयारी और बनाते हैं आलू। चलिए आलू बनाते बनाते हम करेंगे आपसे बातें। अब मैं बना रही हूँ आलू, तो मैं सबसे पहले डालूँगी इसमें जीरा, क्योंकि उनको सिर्फ सूखे आलू पसंद हैं, इसलिए वो मतलब सफ़र में ले जाने के लिए भी सूखी सब्ज़ी सही रहती है, इसलिए मैं उनके लिए सूखे आलू, पूड़ी और नाश्ता वगैरह यही सब दे रही हूँ, ताकि वो आराम से मतलब खाना नाइट को खा लेंगे, रात को, और 10 दिन आराम से रह लेंगे। तो और मेरे घर में पता है आपको इतनी शांति क्यों है? आप भी सोच रहे होंगे घर में आज बहुत शांति है, तो मेरे घर में इसलिए शांति है क्योंकि मेरे बच्चे गए हैं ट्यूशन, और वे ट्यूशन से आ जाएंगे फिर शुरू हो जाए मम्मा ऐसा काम, मम्मा वैसा काम, मम्मा ये करो, मम्मा वो करो। और मेरा भी कल पेपर है, इसलिए मुझे पढ़ाई भी करनी है, तो मैं भी सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से काम निपटा के और मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ। इसलिए मैं आपसे बातें करते करते अपना काम करती हूँ। चलिए बनाते हैं आलू। मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे बनाती हूँ आलू। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, उनको जीरा कम पसंद है इसलिए मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, और उनको सब कुछ सिंपली पसंद है, ज़्यादा मिर्च भी नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं, जीरा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा खाना खाते हैं। और वो सब्ज़ी में सिर्फ आलू ही खाते हैं और कोई भी सब्ज़ी नहीं खाते। उनको वो दिन हो तो आलू, रात हो तो आलू, कुछ नहीं हो तो कुछ भी ऐसे ही दे दो, पर वो और भी कोई सब्ज़ी नहीं खाते हैं, गोभी वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं वो। और अभी हम बनाएंगे सिंपल से आलू। तो मेरे बच्चे आ गए हैं अभी। चलिए मेरे बन गए हैं आलू, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इनको मैंने स्लो गैस पे कर दिया है, तो आराम से धीरे धीरे ये बनते रहेंगे। और इतनी सारी मेरी पूड़ियाँ बन गई हैं। आप लोग कहते हो कि बनाती हो पर दिखाती नहीं हो, तो मैंने कहा, क्योंकि मेरी दी बोल रही थी कि तुमने सारी वीडियो में यही बोल दिया कि कड़ी बना रहे हैं, कड़ी बना रहे हैं, फिर भी तुमने कड़ी नहीं दिखाई कि हाँ बनाई है या नहीं बनाई, तुमने बनाना आता है या नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो आज मैं जो बनाऊँगी वो आपको दिखाऊँगी मैं। और मेरा आ गया है बच्चा, तो मैं आपको बच्चे से मिलाती हूँ। आ बेटा चलो, हाय फैमिली बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। ये आप क्या खा रहे हो? चाउमीन नहीं तो पूड़ी है। कैसी बनी है पूड़ी? चाउमीन है। चाउमीन ऐसी लग रही है? अच्छा, चाउमीन आपको अच्छी लगती है, पूड़ी अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? चाउमीन। अच्छा, पूड़ी आपको काहे के साथ अच्छी लगती है? पूड़ी का नाम ही तो है चाउमीन। और आप सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हो? सुबह उठते आप सबसे पहले क्या करते हो? मम्मी गुड मॉर्निंग, ब्लड, तैयार, नाश्ता, फिर स्कूल, गो टू स्कूल, ये ना सबसे पहले उठते हैं। तो मतलब बच्चों को हमें सिखाना ही चाहिए, सबसे पहले उठता है तो सबसे पहले उठ के मुझे गुड मॉर्निंग बोलेगा, फिर मेरे पैर छुएगा, फिर ब्रश करेंगे, नहाएंगे अपना, फिर अपना स्कूल चले जाते हैं नाश्ता करके। तो नाश्ते में आप क्या लेते हो? खाना तो आप खाते नहीं हो, कुछ तो आपको अच्छा नहीं लगता। क्या करते हो नाश्ते में आप? टीवी देखने दो। टीवी देखोगे? चलो बाय कर दो और बोलो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या बोलते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलो, कैसे बोलते हो आप? मम्मा को तो बोलना ही नहीं आता है। कोई बात नहीं, गिरी हुई नहीं उठाते हैं।
बोलो कैसे बोलते हैं, लाओ मुझे दे दो। कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? मम्मा को तो बोलना ही नहीं आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्या कर दो? कमेंट कर दो, और लाइक कर दो। चलो बाय कर दो। ओम नमः शिवाय। चलो आप टीवी देखो जाके। चलिए अब मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ, मतलब अपनी तैयारी का, देवर जी की तैयारी कर देती हूँ, उनकी सारी पैकिंग खाना वाना पैक कर देती हूँ। फिर आपसे कल मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब में ये भी बताइए कि मैं कैसे मतलब ब्लॉग बनाऊँ। कमेंट में ये बताइए कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ, कहाँ कहाँ पे मेरी गलती हो जाती है मतलब। तो प्लीज़ आप ये भी बताइएगा। चलिए ओम नमः शिवाय। बाय।